हेलो क्लास 11th, वेलकम टू द चैनल। तो यार आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जर्नल चैप्टर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12, ये जो मिसलेनियस हेडिंग दिख रही है आपको, यहाँ से हमारे को कंटिन्यू करना है, ठीक है। इससे पहले के क्वेश्चन जितने भी थे, ओपनिंग जर्नल एंट्री और इससे पहले जो भी टाइप के क्वेश्चन है वो सारे हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाओगे, आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। तो आज की क्लास में हमने पढ़ना है मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब होता है मिक्स, ठीक है। इसमें कोई स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन नहीं है, ये मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन है, मतलब कोई भी कैटेगरी का क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा प्रोसेस क्या रहेगा पढ़ने का। पहले तो मैं आपको आपके साथ ना क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। एक बार डिस्कस कर दूंगा कि मीनिंग क्या है, हर ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या है, वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम रजिस्टर पे जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट 1 पढ़ते हैं। कह रहे पंकज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख एंड बैंक 8 लाख। इसका मीनिंग है उसने बिजनेस जब स्टार्ट किया तो शॉप में, फर्म में उसने पैसा कैश की फॉर्म में कितना रखा, 2 लाख, और बैंक में, फर्म के बैंक अकाउंट में पैसा कितना डाला, 8 लाख। तो टोटल जब बिजनेस उसने स्टार्ट किया तो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 10 लाख रुपीज, ठीक है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 10 लाख रुपीज, यानी कि कैपिटल कितनी हो गई, 10 लाख रुपीज, ठीक है। तो जर्नल जब हम करेंगे तब हम डेबिट और क्रेडिट समझेंगे, अभी जस्ट हम ट्रांजेक्शन का मीनिंग समझ रहे हैं। सेकेंड पॉइंट में कह रहे हैं बॉट अ मशीनरी फॉर 25 लाख बाय मेकिंग अ डाउन पेमेंट ऑफ 10%। देखो, डाउन पेमेंट का मतलब होता है जैसे हम लोग घरों में, आपने देखा होगा गाड़ी खरीदते टाइम ना डाउन पेमेंट करते हैं। डाउन पेमेंट मतलब पहली पेमेंट कर देते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। जैसे 25 लाख की मशीनरी है तो इसकी 10% दे दी डाउन पेमेंट, मतलब कि 2.5 लाख। 25 लाख का 10% कितना हुआ, 2.5 लाख। इसका मतलब है हमने 2,50,000 रुपीज जिससे भी मशीनरी खरीदी है उसको दे दिए, और बाकी पैसे हम बाद में देंगे। लेकिन जब हमने 2.5 लाख रुपीस दिए तो मशीनरी हम अपनी फर्म में, अपने वेयर हाउस में, अपनी शॉप में लेकर आ गए, ठीक है। थोड़े से पैसे दिए और मशीनरी अपने फर्म में लेकर आ गए, ये मीनिंग होता है डाउन पेमेंट। और बाकी पैसे हम कब देंगे, बाद में दे देंगे, इंस्टॉलमेंट्स में दे देंगे, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग हो गया। थर्ड पॉइंट है पेड 48,000 एज वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। अब ध्यान से देखो, अब हमने मशीनरी से, बी पॉइंट और सी पॉइंट ना कनेक्टेड है, बी पॉइंट और सी पॉइंट इंटर कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे हमने इंस्टॉल करी है मशीनरी। तो इंस्टॉलेशन कभी भी मशीनरी की होगी तो आप मान के चलना कि वो एक न्यू मशीनरी होगी, ठीक है। ये एजम्पशन है कि इंस्टॉल क्यों करते हैं, इंस्टॉल तो भाई नई चीज को ही करेंगे ना, पुरानी चीज को कौन इंस्टॉल करता है। तो जब भी कुछ इंस्टॉल करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली, या ये जो एजम्पशन है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं, यही एजम्पशन है कि वो जो मशीनरी है वो न्यू मशीनरी है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम न्यू एसेट खरीदते हैं, ठीक है, जब भी हम न्यू एसेट खरीदते हैं, ठीक है, एसेट कौन सी होनी चाहिए, न्यू, और उसमें छोटे मोटे जितने भी खर्चे होते हैं ना वो उस एसेट की वैल्यू में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो हमने वेजेस पे करी है 48,000 की, इसकी जर्नल एंट्री में वेजेस अकाउंट नहीं शो करेंगे, जर्नल एंट्री में मशीनरी अकाउंट ही शो करेंगे, ठीक है। क्योंकि नई एसेट खरीदते टाइम जितना भी छोटा मोटा खर्चा होता है सारा एसेट के अकाउंट में ही डाल देते हैं, एक्सपेंस का अकाउंट नहीं खोलते, ठीक है, न्यू मशीनरी के लिए। नेक्स्ट है बॉट गुड्स फ्रॉम छाबरा ब्रदर्स 3 लाख रुपीज, ठीक है। तो अब हमने गुड्स खरीदे। अब आप देखो, गुड्स खरीदने की एंट्री तो बहुत सिंपल होती है, लेकिन ये क्वेश्चन साइलेंट है। साइलेंट किस सेंस में है कि हमें ये नहीं पता कि ये एक कैश ट्रांजैक्शन है या फिर ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया कि भाई पैसे दे दिए और गुड्स खरीद लिए। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब हो गया उधार, कि पैसे नहीं दिए लेकिन गुड्स फिर भी घर अपनी फर्म में लेकर आ गए। तो आपको यह समझना होगा जब भी क्वेश्चन, देखो मैं बता रहा हूं कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। आइडेंटिफिकेशन कैसी होगी इसको जरा समझते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए याद रखना, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ठीक है, साइलेंट है मतलब क्वेश्चन नहीं बता रहा, और पार्टी का नेम गिवन है कि किससे सामान खरीदा है, अगर सेल्स की एंट्री तो किसको सामान बेचा है, साइलेंट है और पार्टी का नेम गिवन है, तो आंसर होगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये चीज याद रखना। इसी क्वेश्चन में अगर लिखा होता खाली इतना, बॉट गुड्स 3 लाख, मान लो ये फ्रॉम छाबरा ब्रदर्स नहीं लिखा होता, क्या लिखा होता, बॉट गुड्स 3 लाख, तो ये क्वेश्चन साइलेंट होता और पार्टी का नेम नहीं लिखा होता, तब इसको हम कैश ट्रांजैक्शन कह देते। आई बात समझ में। अब आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है विड्रॉन फ्रॉम बैंक 50,000 रुपीज। तो कह रहे बैंक में से पैसा विड्रॉ किया। तो अब आपको डाउट आ सकता है क्या ये एक ड्रॉइंग्स है, क्या ये ड्रॉइंग्स है, मतलब ड्रॉइंग्स अकाउंट ओपन करेंगे या नहीं। तो आप याद रखना ड्रॉइंग्स के लिए क्वेश्चन में ना एक स्पेसिफिक वर्ड होता है, पर्सनल यूज या प्राइवेट यूज। तो यहां पर कहीं लिखा है पर्सनल यूज या प्राइवेट यूज, तो इसका मतलब क्या है कि ये ड्रॉइंग्स नहीं है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि इसने बैंक अकाउंट में से पैसे निकाले हैं फर्म के और फर्म के कैश अकाउंट में जमा करा दिए। कैश अकाउंट मतलब फर्म के कैश बॉक्स में, जो दुकान के अंदर का कैश बॉक्स है वहां पर जाके पैसे इसने रख दिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया
रीपेड बैंक लोन 35,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 3,000। देखो अगर हमने बैंक लोन पे किए, पे ऑफ करा मतलब चुकाया है, तो बेसिकली क्या हुआ, हमने अपना एक कर्जा चुकाया है, 35,000 रुपीज हमने पे करे हैं। रीपेड बैंक लोन 35,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 3,000, यानी कि जो बैंक लोन था उसका वैल्यू कितना हो गया, उसका हो गया 32,000, क्योंकि 3,000 का तो इंटरेस्ट है, तो 32,000 प्लस 3,000 करेंगे तभी हमारे को टोटल पेमेंट 35,000 करनी होगी। ठीक है भाई। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू सैमुअल 40,000। अगेन देखो, अगेन क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में हमने सेल्स करी ये तो पता है, लेकिन सैमुअल से पैसे मिले हैं, सेल्स करिए तो पैसे मिले हैं या नहीं मिले ये नहीं पता। तो अगेन मैं आपको बता रहा हूं, जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा और पार्टी का या क्लाइंट का नेम गिवन होगा तो आपने मान के चलना ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, इसमें अगर लिखा होता खाली इतना सोल्ड गुड्स 40,000, सिर्फ इतना लिखा होता तो क्वेश्चन साइलेंट है और पार्टी का नेम नहीं गिवन तो कैश ट्रांजेक्शन मानते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट है रिसीव फ्रॉम सैमुअल 39,750 डिस्काउंट अलाउड टू 50। देखो जी और एच इंटरकनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड एंट्रीज है ये। तो पहले हमने 40,000 का गुड्स उसको सेल करा, वो भी उधार पे, क्रेडिट पे। अब उसने हमें कितने पैसे दिए, नेक्स्ट एंट्री में पता चल रहा है कितना पैसा रिसीव किया फर्म ने इससे, 39,750, और बाकी जो नहीं रिसीव करे वो क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउ करा। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्काउंट अलाउ करा है फर्म ने, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्काउंट क्या है, एक्सपेंस नेचर का माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है पेड रेंट 3700 बाय चेक। तो रेंट पे करे, रेंट खर्चा हो गया, हमने पे करा, पेड मतलब पे करा, और चेक से पे करे। चेक मतलब आपको जर्नल में बैंक अकाउंट को ओपन करना है, कैश अकाउंट नहीं ओपन करना, चेक वर्ड लिखा है तो बैंक अकाउंट ओपन करना है। और पेड अकाउंट कोई भी बच्चा ओपन नहीं करेगा, पेड अकाउंट कुछ नहीं होता, कोई बच्चा पेड अकाउंट खोल देता है वो गलत है। ठीक है, लास्ट एंट्री इस क्वेश्चन की, प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट 15% पर एनम। तो आपको मशीनरी के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो डिप्रिसिएशन मतलब क्या होता है कि मशीनरी की वैल्यू में गिरावट आना, फॉल इन दी वैल्यू ऑफ मशीनरी। ठीक है, मशीनरी की वैल्यू में फॉल आ जाना मतलब नुकसान होना। जैसे मान लो आपने घर में गाड़ी खरीदी, तो गाड़ी अगर 10 लाख की आई, 5 साल बाद उसको बेचोगे तो वो 6 लाख में बिकी, सपोज कर लो, तो 4 लाख का ये जो गिरावट आई है ना गाड़ी की वैल्यू में, वो होती है डिप्रिसिएशन। तो यहां पर कह रहे प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट 15% पर एनम। तो यहां पर मशीनरी की वैल्यू कितनी है वो तो पता नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में हमने सेकंड एंट्री या थर्ड एंट्री में देखा था मशीनरी खरीदी थी 25 लाख की, तो वो 25 लाख पे हम 15% लगा देंगे और डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। ठीक है भाई, पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब स्टार्ट करते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज रजिस्टर पे, और उसमें हो सकता है अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो जब मैं जर्नल करूंगा रजिस्टर पे तो आपको वो चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। ऊपर हेडिंग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ पंकज, फिर जर्नल लिखोगे, जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। एलएफ मतलब लेजर फोलियो। ठीक है, ये कॉलम हमारा खाली रहेगा, एलएफ में कुछ नहीं लिखना, सिर्फ डेट में डेट्स लिखेंगे। क्वेश्चन में अगर डेट्स गिवन हुई, नहीं गिवन होगी तो पार्ट्स गिवन है हमारे क्वेश्चन में, तो पार्ट ए पार्ट बी ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो कह रहा है पंकज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख एंड बैंक 8 लाख। तो कैश लाया है बिजनेस में, तो डेबिट व्हाट कम्स इन लगेगा, या फिर एसेट इंक्रीज होने पे डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट यानी कि फर्म के बैंक अकाउंट में पैसे लाए तो डेबिट व्हाट कम्स इन वाला रूल लगेगा, ट्रेडिशनल वाला। नहीं तो मॉडर्न रूल क्या है, एसेट इंक्रीज होने पे डेबिट। और ये क्या है, कैपिटल है, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, लाइबिलिटी इंक्रीज होने पे क्रेडिट। कैपिटल का नेचर होता है लाइबिलिटी। मैं मॉडर्न रूल्स को ना ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ जर्नल करते टाइम, तो आप लोग भी मॉडर्न रूल्स को ज्यादा प्रेफरेंस दोगे तो अकाउंट्स ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, मॉडर्न रूल्स को प्रेफरेंस देनी है। तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, 10 लाख हो जाएगी। ये मैं समझा चुका हूं। अगर आपको मान लो टोटल कैपिटल नहीं भी पता तो इतना तो पता है ना कि डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। तो डेबिट का टोटल कितना है, 2 लाख प्लस 8 लाख 10 लाख। तो यानी कि क्रेडिट में एक ही आइटम मिसिंग है और वो क्या होनी चाहिए, 10 लाख की होनी चाहिए, क्योंकि टोटल इक्वल होता है डेबिट और क्रेडिट का। नेक्स्ट में मशीनरी खरीदी है, तो मशीनरी अकाउंट करेंगे डेबिट। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मशीनरी तो हमने खरीदी है भाई 25 लाख की, तो यहाँ पे 25 लाख आ जाएगा। पेमेंट हमने करी है सिर्फ 10%, तो टू कैश अकाउंट 10%। 10% कैसे निकाला, 25 लाख मल्टीप्लाइड बाई 10/100। ठीक है, परसेंटेज का साइन हटता है तो नीचे 100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2,50,000। तो बाकी की जो मशीनरी है वो फ्री में थोड़ी लाए हैं, वो उधार में लाए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे वेंडर फॉर मशीनरी। ठीक है,
मतलब जो भी जिससे भी मशीनरी खरीदी है उसका नेम नहीं गिवन है, तो इसलिए हमने लिख दिया वेंडर फॉर मशीनरी। और यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट अब आपको समझना है, मैंने बताया डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट का टोटल इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये तो इक्वल नहीं है। डेबिट का टोटल है 25 लाख, क्रेडिट का टोटल है 2,50,000, तो यानी कि यहाँ पर क्या अमाउंट आएगा, 25 लाख माइनस 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख, तो ये हो जाएगा 22,50,000। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर हो गई और ये हमारी कंप्लीट जर्नल हो जाएगी पॉइंट बी की। पॉइंट सी कह रहा है पेड वेजेस 48,000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। देखो अब हमने वेजेस पे करी हैं, तो वेजेस पेमेंट मैंने आपको बताया जब भी न्यू एसेट के साथ छोटे मोटे खर्चे होंगे तो मशीनरी में ही डाल देंगे, ना कि वेजेस अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा अकाउंट्स में रूल्स है। ठीक है, कि जब भी आप नई एसेट खरीदोगे, कोई भी एसेट हो, मशीनरी हो, कुछ प्लांट एंड मशीनरी हो, लैंड एंड बिल्डिंग हो, छोटा मोटा जो भी खर्चा होगा वो उसी एसेट के अकाउंट में ही डाल देंगे। तो 48,000 यहाँ पर अमाउंट सेम रहेगा और वेजेस वर्ड आप बेशक नरेशन में यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है बॉट गुड्स फ्रॉम छाबरा ब्रदर्स 3 लाख। ये मैंने आपको बताया क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो परचेज करना खर्चा होता है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेज करना खर्चा होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला रूल लगेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, सॉरी कैश अकाउंट नहीं, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ना, तो पार्टी का नेम लिखेंगे टू छाबरा ब्रदर्स। ठीक है, मैंने गलत बोल दिया, कैश अकाउंट नहीं है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो टू छाबरा ब्रदर्स। ठीक है, अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। और अब आपको ये समझना है ये मैंने क्रेडिट क्यों किया, टू छाबरा ब्रदर्स ये क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि ये लाइबिलिटी है ना। अगर आपने उधार पे सामान खरीदा है तो इसको बाद में पेमेंट करेंगे, तो ये लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज होने पे क्या होती है, क्रेडिट होती है। ठीक है, और दूसरा रूल हो गया डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। इसने सामान दिया ना, क्रेडिट द गिवर, ट्रेडिशनल वाला ऐसे लग जाएगा। नेक्स्ट है विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो बैंक में से पैसे निकालें, तो अब आपको ये समझना है बैंक में से पैसे निकाले हैं तो फर्म का कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, तो कैश अकाउंट होगा डेबिट। अब मॉडर्न रूल से क्या होगा, एसेट बढ़ने पे डेबिट, जो एसेट बढ़ती है उसको डेबिट करेंगे। और बैंक अकाउंट में से पैसे कम हो जाएंगे, तो बैंक का नेचर भी क्या होता है, एसेट है, तो जो एसेट कम होती है वो क्रेडिट, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ट्रेडिशनल रूल से क्या होगा, एसेट में कौन सा रूल लगेगा, रियल अकाउंट वाला, डेबिट व्हाट कम्स इन जहां पे पैसा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट जहां से पैसा गया। ठीक है, तो दोनों रूल्स से मैंने आपको बता दिए। प्रेफरेंस आपने भाई मॉडर्न रूल्स को देनी है, उनसे सीख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे को गिवन है रीपेड बैंक लोन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 3,000। तो अब हमने बैंक लोन पे ऑफ करा है, तो बैंक लोन पे ऑफ करने की जर्नल समझेंगे। तो एक तो बैंक लोन अकाउंट होगा डेबिट, ठीक है, साथ साथ डेबिट होगा इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट क्यों डेबिट होगा भाई, मैं अभी रीजंस और रूल्स बताता हूं। और क्रेडिट होगा टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट होगा टू बैंक अकाउंट क्योंकि हम लोन पे ऑफ कर रहे हैं। तो बैंक लोन देखो, जब हम कर्जा चुकाते हैं तो लाइबिलिटी कम होती है, जब हम कर्जा चुकाते हैं तो लाइबिलिटी कम होती है, और लाइबिलिटी कम होने पे क्या होती है, डेबिट होती है। और इंटरेस्ट को हम हमेशा ऐसे समझेंगे भाई क्या है, इंटरेस्ट पे करना खर्चा है, तो खर्चों को तो हमेशा डेबिट ही करना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, खर्चा है ये। ठीक है, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना नुकसान है, खर्चा है या नुकसान है, तो खर्चे और नुकसान को हमेशा करते हैं डेबिट। और अकाउंट में से पैसा जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या फिर एसेट कम हो रही है, बैंक का नेचर क्या, एसेट, एसेट कम हो रही है मॉडर्न रूल्स, या फिर ट्रेडिशनल में क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है भाई, बिगनिंग के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस में मैंने रूल्स बताए हैं, जिन रूल्स की हेल्प से मैं करवाता हूं। तो अगर आपको रूल्स समझने में दिक्कत आ रही है, एक बारी इस चैप्टर के स्टार्टिंग के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस आप देखो, तब आपको ये रूल्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है भाई, अमाउंट लिखेंगे, बैंक लोन 32,000 का है, इंटरेस्ट 3,000 का है, और टोटल पेमेंट हमने करी है 35,000 की। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू सैमुअल 40,000। तो सैमुअल को उधार पे माल बेचा है, तो सैमुअल को डेबिट करेंगे क्योंकि ये हमारा डेटर बन गया, फ्यूचर में इससे पैसे मिलेंगे, तो एसेट बढ़ने पर डेबिट। ठीक है, तो सैमुअल डेबिट होगा टू सेल्स। ठीक है, सेल्स अकाउंट, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, याद रखना, क्योंकि फायदे की बात है, इनकम्स हमेशा क्रेडिट होती है, फायदे की बातें हमेशा क्रेडिट होती है। तो सैमुअल टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे, 40,000 की सेल्स है तो 40,000 दोनों जगह लिख देंगे। इसके बाद है रिसीव फ्रॉम सैमुअल
डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। देखो अब सैमुअल को यहाँ पे माल बेचा है उधार पे, तो अब सैमुअल हमारे को पेमेंट कर रहा है, तो पेमेंट कर रहा है तो कैश अकाउंट होगा डेबिट, क्योंकि फर्म के पास जब भी पैसा आता है ना, पैसे का इनफ्लो, पैसे का आना डेबिट, पैसे का जाना क्रेडिट, तो कैश अकाउंट डेबिट। और सैमुअल यहाँ पे क्या था, डेटर था ना, तो मतलब एसेट था। जी पार्ट जो है, जब उधार में माल बेचा, सैमुअल हमारी एसेट था, तो क्रिएशन ऑफ एसेट पे डेबिट। अब अगर ये बंदा पैसे चुका देगा तो अब ये हमारी एसेट नहीं रहेगा, तो यहाँ पे एसेट खत्म हो गई, एसेट कम हो गई, क्योंकि अब ये हमारे को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो एसेट खत्म होने पे क्या होगा, सैमुअल क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पे डिस्काउंट है, अब डिस्काउंट का मैं आपको विद मीनिंग भी बताता हूँ, रटने वाला तरीका भी बता दूंगा कि डिस्काउंट को डेबिट करना है या डिस्काउंट को क्रेडिट करना है, ठीक है। डेबिट करना है क्रेडिट करना है, ये जरा समझ लेते हैं। तो एक चीज याद रखना, अगर कैश और डिस्काउंट ना, देखो कैश अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट हमेशा टुगेदर रहते हैं, ठीक है, और ऑलवेज टुगेदर, ये याद रखना, ठीक है। इसका टुगेदर का मीनिंग क्या है कि अगर आपको पता है कि कैश अकाउंट को डेबिट करना है तो डिस्काउंट अकाउंट को साथ में डेबिट कर देना। अगर आपको पता है कि कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है जर्नल के आंसर में, तो डिस्काउंट को क्रेडिट कर देना। तो इतना तो मैंने बता दिया कि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो यानी कि डिस्काउंट अकाउंट को भी आपने डेबिट ही करना है, ये हमेशा इकट्ठे चलेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, हमेशा इकट्ठे चलेंगे। और यहां पर डेबिट हो रहा है, अगर आपको मीनिंग समझना है तो ये हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई मेरे को पैसे दे रहा था 40,000, उसको मुझे 40,000 देने चाहिए थे, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है हमें कितना पैसा रिसीव हुआ है, 39,750। तो हमने फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तो हमने तो उसको डिस्काउंट अलाउ करा ना, हमें पूरे 40,000 देता तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन उसने थोड़े पैसे कम दिए, तो खर्चा हो गया। डिस्काउंट अलाउ मतलब नुकसान हो गया एक तरीके से, भाई मेरे को 250 रुपए कम मिले तो नुकसान हो गया। तो विद मीनिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाले रूल से डेबिट। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आप क्या करो, खाली लिखो कैश अकाउंट, और कैश और डिस्काउंट साथ साथ चलेंगे, और ये अलाउड वर्ड लिखना ही मत, अपनी जर्नल में क्या लिखना, कैश अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट अकाउंट, अलाउड वर्ड रहने देना, ठीक है। खाली डिस्काउंट अकाउंट लिख देना, वो भी बहुत बढ़िया चल जाएगा आंसर एग्जाम में। आगे कंटिन्यू करेंगे। पेड रेंट बाय चेक, सिंपल है, रेंट खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, खर्चा देखते ही डेबिट, पेमेंट कर रहे हैं चेक से तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, कैश का आउटफ्लो या बैंक में से अकाउंट में से पैसे कटेंगे तो हमेशा क्रेडिट। तो 37,500 आ जाएगा दोनों जगह। लास्ट एंट्री इस क्वेश्चन की, डेप्रीसिएशन लगानी है भाई, डेप्रीसिएशन लगाना खर्चा है, एक्सपेंस है, लॉस है, ठीक है। तो खर्चे और नुकसान हमेशा डेबिट, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट। क्रेडिट करेंगे भाई एसेट का अकाउंट, जो एसेट की वैल्यू गिर रही है, एसेट डेप्रीसिएशन क्या होता है, एसेट की वैल्यू में गिरावट आना, ठीक है। जैसे हमारा फोन है, फोन हमने लिया भाई 50,000 का फोन खरीदा, 3 साल बाद बेचेंगे, वो 50,000 में थोड़ी बिकेगा, हो सकता है 30,000 में बिके, हो सकता है 25,000 में गिरे, ठीक है, सेल हो। तो ये जो जितना फॉल आ गया ना, उसकी वैल्यू में जितना फॉल आ गया वो डेप्रीसिएशन है। तो एसेट की वैल्यू में फॉल आ गया, तो एसेट कम होने पे क्या होती है, क्रेडिट होती है मॉडर्न रूल्स के हिसाब से। तो टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है, ये क्रेडिट हो रही है, हमने बेची नहीं है, पड़े पड़े एसेट की वैल्यू गिर गई है, इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं। तो कितना बोल रहे हैं, 15%, तो 15% इंटू 25 लाख यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये अमाउंट आ जाएगा 3,75,000, ठीक है। तो दोनों जगह अमाउंट लिख दो, 3,75,000। स्टार्ट करते हैं, इसके बाद डिस्कस करना नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्नल एंट्रीज ही पास करनी है। पहला पार्ट कह रहा है आकाश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 3 लाख, बैंक डिपॉजिट 40 लाख एंड फर्नीचर 4 लाख। देखो उसने जब बिजनेस स्टार्ट किया, तो जब स्टार्ट किया तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट उसने बिजनेस में कितनी करी, और जितनी इन्वेस्टमेंट करी ना उसी को हम बोलते हैं कैपिटल। तो टोटल इन्वेस्टमेंट इसने कितनी करी है, 3 लाख कैश लेकर आया, उसके फर्म के बैंक में 40 लाख है तो 43 लाख हो गए यहाँ तक, फिर फर्नीचर भी लाया है 4 लाख का तो 47 लाख हो गए, यानी कि टोटल कैपिटल उसने बिजनेस में कितनी लगा दी, 47 लाख लगा दी। अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जर्नल करते टाइम जर्नल लिखेंगे, अभी जस्ट ट्रांजेक्शन का मीनिंग समझेंगे। नेक्स्ट है बॉट गुड्स फ्रॉम भूषण ट्रेडर्स 30 लाख अगेंस्ट चेक ऑफ 15 लाख, बैलेंस टू बी पेड लेटर। देखो 30 लाख का सामान खरीदा है, गुड्स खरीदे, आधी पेमेंट करी है चेक से, यानी कि बैंक अकाउंट आएगा जर्नल में, बाकी आधी पेमेंट बाद में करेंगे, यानी कि क्रेडिटर हो गया 15 लाख का, ठीक है। 15 लाख का क्या हो गया, क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब बाद में इसको पैसे दे देंगे। रिटर्न गुड्स ऑफ 1,20,000 टू भूषण ट्रेडर्स। देखो जो सामान हमें पसंद नहीं आया या किसी रीजन से हम वापसी कर रहे हैं, कोई भी रीजन हो सकता है, तो वापसी करने की एंट्री क्या होती है, जो पॉइंट बी में एंट्री करोगे ना उसकी रिवर्सल एंट्री, उल्टी एंट्री, क्योंकि ये उसका रिवर्स प्रोसेस है, पहले गुड्स खरीदे अब गुड्स वापसी करें, तो रिवर्सल एंट्री करेंगे। तो रिवर्सल एंट्री तभी कर पाएंगे अगर पॉइंट बी की एंट्री हमें आती होगी तो। नेक्स्ट कह रहे हैं सोल्ड गुड्स टू पवन 4 लाख,
अगेन क्वेश्चन साइलेंट है, मैंने आपको बताया साइलेंट क्वेश्चन में अगर गुड्स बेचे जा रहे हैं, पार्टी का नेम गिवन हो, तो ये क्या हो जाता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट है पेड टू भूषण ट्रेडर्स 1,50,000 एंड कैश डिस्काउंट रिसीव्ड 2%। तो अब हमने पेमेंट करी है और कैश डिस्काउंट मिला। इस एंट्री को ध्यान से जर्नल में समझना, हो सकता है आप गलती कर दो। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न बाय पवन 80,000। देखो पवन को हमने पहले गुड्स सेल करे, देखो डी एंट्री और एफ एंट्री, ये डी और ये एफ, ये इंटरकनेक्टेड है। पहले हमने गुड्स सेल करे हैं, अब गुड्स रिटर्न बाय पवन 80,000 है। ठीक है, तो गुड्स रिटर्न बाय पवन 80,000 हो गया यहाँ पर, तो उल्टा काम हुआ। तो डी की रिवर्सल एंट्री यहाँ पर पास करेंगे, तो डी की एंट्री आती होगी, तभी हम एफ पार्ट की एंट्री कर पाएंगे। फिर है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1,20,000। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1,20,000। ठीक है, तो यहाँ पे कैश क्लियर कट लिखा है, तो कैश ट्रांजेक्शन है, सेल्स की एंट्री तो हमें आती है। फिर है गुड्स गिवन है सैंपल्स, तो सैंपल्स के तौर पर हमने गुड्स दिए। ये क्या हुआ भाई, ये ना बेसिकली एडवर्टाइजमेंट हुआ। जैसे आपने कभी देखा होगा मॉल्स वगैरह में ना, कंपनीज कभी कभी अपना प्रोडक्ट ट्राई करवा देती है, तुम्हारे को फ्री में दे देगी, भाई तुम चेक कर लो और अपना रिव्यू डालना। तो कंपनी के लिए सैंपल बांटना क्या है, एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट है। तो इसका नेचर क्या, एक्सपेंस नेचर है, खर्चा है ये। ठीक है, तो कंपनी जो भी गुड्स बेचती है उन्होंने फ्री में थोड़े से बांटे हैं, पब्लिक को ट्रायल करवाए हैं, ताकि पब्लिक का उनको ओपिनियन मिले। नेक्स्ट है पेड इनकम टैक्स ऑफ 37,500। इनकम टैक्स की एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा पेपर्स में पूछी जाती है। इनकम टैक्स होता है ओनर की इनकम पे टैक्स। तो ओनर की इनकम पे टैक्स क्या हुआ, बिजनेस का अपना खर्चा नहीं हुआ। देखो हम जितनी भी जर्नल करते हैं ना, ये सारी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो अगर इनकम टैक्स पे किया जा रहा है, तो ऐसा बिजनेस सोचता है कि भैया मेरा खर्चा नहीं है, ये ओनर का खर्चा है। तो इसलिए इनकम टैक्स को ना हम ड्रॉइंग्स में डालते हैं। ठीक है, ये ओनर का पर्सनल एक्सपेंस माना जाता है, बिजनेस का खर्चा नहीं माना जाता। नेक्स्ट है गुड्स टेकन बाय आकाश फॉर हाउस होल्ड यूज 10,000। तो वो गुड्स लेकर चला गया, हाउस होल्ड यूज मतलब पर्सनल यूज। तो यहाँ भी उसने ड्राइंग्स करी है, लेकिन पैसों की ड्राइंग्स नहीं करी। जो सामान वो बेचता है वही पैसा, मतलब वही गुड्स वो अपने घर लेकर चला गया, पैसे नहीं, गुड्स लेकर चला गया अपने घर। तो ये भी ड्राइंग्स है। जर्नल करते टाइम देखेंगे कि कैसे इसकी प्रॉपर जर्नल एंट्री हमें करनी है। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एंट्री से। ठीक है, फॉर्मेट वगैरह ड्रॉ कर लेना। पहली एंट्री से स्टार्ट करेंगे। आकाश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, जितनी भी एसेट्स आती हैं बिजनेस में इंट्रोड्यूस होती है सारी डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा लाया है, बैंक अकाउंट डेबिट। फर्नीचर लाया है, फर्नीचर भी एक तरीके की एसेट है। तो जितनी भी एसेट्स होती हैं सारी हम करेंगे डेबिट, और जो लाइबिलिटी होती है वो क्रेडिट। और कैपिटल का नेचर लाइबिलिटी नेचर बताया जाता है बिजनेस में। ठीक है, अकाउंट्स में कैपिटल को लाइबिलिटी बताया जाता है, तो लाइबिलिटी बढ़ने पर क्रेडिट। तो अमाउंट के कॉलम में अमाउंट्स लिखेंगे 3 लाख, बैंक डिपॉजिट 40 लाख, और फर्नीचर कितना है 4 लाख। अब आपको ध्यान देना है कि डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट का टोटल क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे डेबिट का टोटल कितना है 47 लाख, तो कैपिटल कितनी हो गई 47 लाख। ठीक है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल है। और अगर आप मीनिंग समझो कि भाई उसने इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करा, तो कैपिटल का मीनिंग भी तो होता है ना कि कितना पैसा इन्वेस्ट करा, इसलिए 47 लाख यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट में देखो भाई, बॉट गुड्स फ्रॉम भूषण ट्रेडर्स अगेंस्ट चेक और बैलेंस टू बी पेड लेटर। तो हमने गुड्स खरीदे, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं, नुकसान डेबिट होते हैं, परचेजेस नुकसान है। टू भूषण ट्रेडर्स, जिससे भी सामान खरीदे उसको क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि हमने फुल पेमेंट नहीं करी है, थोड़ी पेमेंट, आधी पेमेंट करी है चेक के थ्रू, आधी पेमेंट हमने नहीं भी करी। तो हमने गुड्स खरीदे 30 लाख के, जिसमें से हमने 15 लाख की पेमेंट नहीं करी है और 15 लाख की पेमेंट करी है। ठीक है, आधी पेमेंट करी है और आधी नहीं करी। ठीक है, तो इसलिए हमें भूषण ट्रेडर क्रेडिट करना है, क्योंकि ये क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट होती है, और पैसे का आउटफ्लो हो रहा है तो एसेट कम हो रही है, तो एसेट कम होने पे क्रेडिट होती है। ठीक है, तो सेकेंड एंट्री भी हमने कर ली। नेक्स्ट है रिटर्न गुड्स ऑफ 1,20,000। तो यहाँ पे देखो, पर अगर हमने गुड्स खरीदे हैं तो क्या एंट्री करी, परचेजेस डेबिटेड टू भूषण। ठीक है, ये पेमेंट बैंक हटा दो, बैंक को 2 मिनट के लिए हटा देते हैं, तो क्या एंट्री करी, परचेजेस टू भूषण। अब अगर हम गुड्स इसको रिटर्न कर रहे हैं तो इसका उल्टा काम करेंगे। तो भूषण ट्रेडर जो पहले क्रेडिट है उसको करेंगे डेबिट, उल्टा करना है, रिवर्सल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, और यहां पर ये जो परचेजेस पहले डेबिट है इसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। और अब आपको ये समझना है, इसको जब हम क्रेडिट करेंगे तो परचेजेस रिटर्न अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, रिटर्न वर्ड लगा देना, खाली परचेजेस मत लिखना, रिटर्न वर्ड लिख देना साथ में, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 1,20,000 का अमाउंट गिवन है, तो 1,20,000 हम लिख देंगे। इसके बाद है सोल्ड गुड्स टू पवन 4 लाख रुपीज।
तो पवन को हमने गुड्स बेचे हैं, ठीक है, तो गुड्स सेल करें, उधार पे सेल करें, तो पवन से फ्यूचर में पैसे मिलेंगे, डेटर हो गया, डेटर क्या होता है एसेट, तो एसेट बढ़ने पर डेबिट, और सेल्स करना तो फायदे की बात है, क्रेडिट और इनकम एंड गेन, ठीक है, खर्चे डेबिट होते हैं, इनकम क्रेडिट होती है। तो पवन टू सेल 4 लाख, क्वेश्चन साइलेंट है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे क्योंकि पार्टी का नेम गिवन है, पवन का नेम गिवन है। नेक्स्ट है पेड टू भूषण ट्रेडर्स 1,50,000 एंड कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। देखो भूषण ट्रेडर्स को पेमेंट कर रहे हैं तो डेबिट क्या होगा, भूषण ट्रेडर्स, हम अपना कर्जा चुका रहे हैं, तो कर्जा चुका रहे हैं तो लाइबिलिटी कम होने पर क्या होती है, डेबिट होती है, कर्जा चुका रहे हैं, लाइबिलिटी कम होने पर क्या होती है, डेबिट होती है। पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो टू कैश अकाउंट, और डिस्काउंट भी मेंशन्ड है, तो मैंने आपको बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में, कैश और डिस्काउंट ऑलवेज गो टुगेदर, साथ साथ चलेंगे। तो कैश अकाउंट क्रेडिट है तो डिस्काउंट अकाउंट भी क्रेडिट होगा, तो यहां पर आप लिख सकते हो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है, कितना डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट मिलना फायदे की बात है, आई बात समझ। तो हमने कितना पेमेंट करना है, 1,50,000 हम पे कर रहे हैं, ठीक है, 2% हमें डिस्काउंट मिला, 1,50,000 का 2% अगर आप निकालोगे तो कैसे निकलेगा, 1,50,000 इंटू 2%, ठीक है, यानी कि 2/100, तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 3,000 रुपीज। तो कैश में कितना पे आउट जाएगा, 1,50,000 में से 3,000 का डिस्काउंट मिला तो 1,47,000 कैश में चला जाएगा, आई बात समझ में। तो पॉइंट नंबर ई यहां पर ऐसे कर देंगे। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न बाय पवन, आपको ऊपर एंट्री दिख रही है पवन टू सेल्स, जब पवन को सामान बेचा, गुड्स बेचा, ये एंट्री। तो अगर पवन गुड्स रिटर्न करेगा तो इसकी उल्टी एंट्री करेंगे, तो सेल्स जो पहले क्रेडिट है उसको कर देंगे डेबिट, और पवन जो पहले डेबिट है इसको कर देंगे क्रेडिट। अच्छा, अब इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, साथ में ना एक वर्ड ऐड करना होता है रिटर्न, ठीक है, तो सेल्स रिटर्न, क्योंकि सामान जब कोई वापसी करता है तो रिटर्न वर्ड आपको लिखना है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू पवन, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे, 80,000 गिवन है तो 80,000 यहां पर लिख देंगे। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश है तो क्या करेंगे भाई, पैसा आ गया, पैसा आने पे हमेशा डेबिट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, तो 1,20,000 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जितने का भी अमाउंट गिवन है। फिर कह रहा है गुड्स गिवन एज सैंपल्स, तो सैंपल्स के तौर पे गुड्स दिए, तो यहाँ तो आप यहाँ पे सैंपल्स अकाउंट लिख लो, खर्चे को हमेशा डेबिट, गुड सैंपल्स के तौर पे दे रहे हैं तो खर्चा है, खर्चा हमेशा डेबिट, या फिर आप एडवर्टाइजमेंट अकाउंट भी लिख सकते हो, दोनों वर्ड्स आपके चल जाएंगे। तो सैंपल्स अकाउंट लिखो या एडवर्टाइजमेंट अकाउंट लिखो, दोनों चल जाएंगे। और गुड्स हमने दिए एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है। अब आपको यहाँ समझना है क्रेडिट क्या होगा, मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत ध्यान से समझना, ये चीज मैंने पहले भी बता रखी है लेकिन इस वीडियो में फिर से समझा देता हूँ। तो हमारी फर्म का जो गोडाउन होता है, फर्म का जो वेयर हाउस होता है, इसमें गुड्स की क्वांटिटी, यहाँ पे ना स्टॉक रखा जाता है, ठीक है, वेयर हाउस मतलब गोडाउन जहाँ पे हम सामान रखते हैं, स्टॉक मतलब जो हमने फ्यूचर में बेचना है। तो स्टॉक की क्वांटिटी बढ़ती कैसे, स्टॉक की क्वांटिटी वेयर हाउस में तब बढ़ेगी अगर हम क्या करेंगे, परचेजेस करेंगे, ठीक है, स्टॉक को खरीदेंगे तो स्टॉक की क्वांटिटी बढ़ेगी। तो जब हम खरीदते हैं सामान को तो परचेजेस अकाउंट को क्या करा जाता है, डेबिट करा जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई स्टॉक की क्वांटिटी फर्म के वेयर हाउस में से कम कैसे होगी, तो ये कम तभी होगा अगर हम स्टॉक को क्या करेंगे, बेचेंगे, सेल्स अकाउंट, ठीक है, सेल्स करेंगे, बेचेंगे। तो यानी कि स्टॉक की क्वांटिटी जब कम होती है तो सेल्स करनी पड़ती है, और सेल्स अकाउंट जर्नल में क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। अब इसमें एक तीसरा सिनारियो भी है, थर्ड सिनारियो भी है जो हमारे को समझना है। थर्ड सिनारियो क्या है कि भाई बिजनेस के वेयर हाउस में से स्टॉक की क्वांटिटी कम तो हो रही है लेकिन हम माल को बेच नहीं रहे, हम सेल नहीं कर रहे, ठीक है। तो जब हम सेल नहीं कर रहे हैं और स्टॉक की क्वांटिटी वेयर हाउस में कम हो रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर परचेजेस कम हो रही है, हम अपनी खरीद को कम कर रहे हैं, तो हमें परचेजेस अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है, परचेजेस अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। ये चीज आपको समझनी है, जब भी वेयर हाउस में गुड्स की क्वांटिटी कम हो और रीजन हो अदर देन सेल्स, सेल्स की अलावा सेल्स नहीं करी लेकिन फिर भी वेयर हाउस में से स्टॉक कम हो रहा है, आपको परचेजेस अकाउंट क्रेडिट करना है। तो यहां पर हम जर्नल में क्या क्रेडिट करेंगे, परचेजेस अकाउंट, ठीक है, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे, 20,000 आपको अमाउंट गिवन है। नेक्स्ट एंट्री दे रहा है पेड इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स मैंने आपको बताया ड्रॉइंग्स मान लेना, ठीक है, ड्रॉइंग्स अकाउंट में डालेंगे, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, और फर्म के कैश बॉक्स में से पैसे निकाल रहे हैं ना टैक्स भरने के लिए, तो फर्म का पैसा तो कम हो गया
तो आउटफ्लो हमेशा कैश का क्रेडिट होता है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट क्योंकि फर्म के अकाउंट में से पैसे निकले, और ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है इसलिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 37,500। इनकम टैक्स हमेशा ड्रॉइंग्स में जाएगा, और एक लाइफ इंश्योरेंस पेड भी आएगा ना, वो भी ड्रॉइंग्स में डालेंगे, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन में नहीं है, LIC भी ड्रॉइंग्स में जाएगा। फिर एक गुड्स टेकन बाय आकाश फॉर हाउस होल्ड यूज 10,000, तो ये भी ड्रॉइंग्स है। तो यहाँ पे भी आपको देखो, जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है ऊपर, ये जो फिगर भी बनी हुई है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे कि भाई वेयर हाउस में से गुड्स की क्वांटिटी कम हो रही है, क्योंकि आकाश जो है वो ओनर है। आकाश कौन है? बिजनेस स्टार्ट करने वाला। पॉइंट नंबर ए में देखो, आकाश हमारा ओनर है, बिजनेस का ओनर है। तो ये गुड्स वेयर हाउस में से निकाल के अपने घर चला गया, तो ये सेल थोड़ी होगी। तो जब भी गुड्स की क्वांटिटी कम होगी वेयर हाउस में से, और रीजन होगा अदर देन सेल्स, तो परचेजेस अकाउंट आपने क्रेडिट करना है, ठीक है। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं हमने अपनी खरीद ही कम कर दी, हमने माल ही कम खरीदा था, क्योंकि हम माल बेचा नहीं है लेकिन माल गायब हो गया वेयर हाउस में से, तो हम मान के चलेंगे हमने गुड्स खरीदे ही कम थे। तो अमाउंट 10,000 है गिवन, तो 10,000 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है भाई। तो आज के वीडियो में इतना ही करेंगे, ठीक है। बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। अच्छा लग रहा है वीडियो में पढ़ाई कर रहे हो भाई, तो चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है।